सभी तरह 12 उम्मीदवार को जब भी 12 उम्मीदवार आता है उसको उनके पैर उसके घर भेज दिया जाता है। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा हो चुका है और चौथी बार भी आप उस चीज को बढ़ाने जा रहे हैं। और एक और साजिश 2-3 निर्दलीय उम्मीदवार और उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के साथ एक नई साजिश रची है। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस का एक बहुत बड़ा नेता सपीतों में भेजा हुआ है। सुबह 6 बजे इन नेताओं की हाजिरी वहां लगती है और वो 2 पर्ची इनको लिख के देते हैं। एक पर्ची पर लिखा होता है कि आज आपने फला गांव में जाना है और अपना चुनाव प्रचार कराइए, निर्णय की बात है। और एक दूसरी पर्ची और इनको दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट है आपने सिर्फ और सिर्फ वहां जाना है। भारतीय जनता पार्टी की जहां वोट है उस गरीबों को भी आपने नहीं निकलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने का एक प्रयास कर रही है कि इनकी थोड़ी थोड़ी वोट इकट्ठी करवा के बाद के 1-2 दिन जब चुनाव के ले लेंगे, ये नहीं पता से आपने कल 1-2 दिन के बाद ऐसी संभावना हो सकती है कि ये बीजेपी को समर्थन करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस साजिश से सावधान और सजग रहने की जरूरत है। जब जो कोई लोग आपके बीच में वोट मांगने आए तो उनसे एक बात जरूर पूछनी चाहिए हमने, भाई जब किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी तब आप दोनों लोग उस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो गोली चलाई जा रही थी आप उसका समर्थन कर रहे थे। किसानों पर जो लाठियां बरसाई जा रही थी उसका भी आप समर्थन कर रहे थे। जब सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर पर लाठीचार्ज हो रहा था तब भी आप उसका समर्थन कर रहे थे। जब हमारे कर्मचारी भाइयों पर पंचकुला में लाठीचार्ज हो रहा था तब भी आप उसका समर्थन कर रहे थे। और जब हमारे सरपंच साहिबान जो आन बान और शान होती है गाँव की, जब वो चुनाव थोड़ी मतों से जीतते, ज्यादा मतों से जीतते, जीतने के बाद वो गाँव की शान बन जाता है। जब उन सरपंचों को दौड़ा कर पीटा जा रहा था जब ये दोनों लोग उस लाठीचार्ज का समर्थन कर रहे थे। तो इसे यही कहना जब भी आपके बीच में आए, जब हमारे और जब बीजेपी आपके खिलाफ गलत नीतियां बना रही थी, पॉलिसियां ऐसी बना रही थी जिससे आपको बहुत बड़ी तकलीफ होती थी, तो उस टाइम भी ये दोनों लोग उस चीज का समर्थन कर रहे थे, इन गलत नीतियों का समर्थन कर रहे थे। आज वोट मांगने के लिए इनको बातें किया जा रहा है कि बीजेपी के वोटर में तो जाए नहीं और बीजेपी विरोधी जो वोटर है आपके अपने उम्मीदवार को कमजोर करने के लिए उसके अंदर ये वोट मांगने जाए, इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपने उनको यही जवाब देना है, भाई जिस पार्टी के की नीतियों का आप हर प्रकार की नीतियों में आप विश्वास व्यक्त करते हुए उसका समर्थन करते हुए वोट में उनके मांगे हो, और यदि उनको घरों के रास्तों का ना पता हो तो वे घरों का रास्ता भी आप लोग बता दे को छोटा बात भेजेगा फलानी जगह जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपने करनी है और इस साजिश को रोकने का एक ही तरीका आप लोगों के पास है, वो है कि आज से ही भय जाओ, 3 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, आज से ही भय जाओ अपनी 55% में आप अकेले हो, 35-40% में ये 3, 4, 5, 6 सारे हैं। ये वोट आप 10% और बढ़ा दो, जब आप 65 और 70% में हो जाओगे, ये 20-30% वोट चाहिए नारी ग्राजुएट बढ़ने वाला नहीं है। सारे साथी हैं आपने जो वोटें बाहर गई हैं जो शहरों में रहते हैं उनको आज से ही अभी से फोन करो, उनसे किसी भी प्रकार का से उनको कहो कि वो आए और अपना मतदान आके करके वापिस जाए, क्योंकि मतदान भी एक पर्व होता है, वोट का पर्व है मतदान। तो एक अपने साथी को, अपने पड़ोसी को, अपने किसी रिश्तेदार को, सबको इस बात की रिक्वेस्ट आप लोगों ने करी है कि वो मतदान आगे करें और आज से ही उन लोगों को बनाओ जो इन दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं। भाई ये साजिश बताओगे कि ये साजिश रची जा रही है, ये साजिश, तो वो लोग आपके पास आ जाएंगे, 5-7% वोट डालेंगे तो 65-70% पर अकेले हो जाएंगे। उसके बाद आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, चाहे एक तो ठीक करवाइयो चाहे नई करवाइयो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही कहने के लिए आया था। आपको कुछ बातें यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो आपके लिए 5 साल पैसे वायदे किए गए हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, या तो चौधरी देवेलाल ने 1987 में बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, और या फिर अब कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, हमारी आधी आबादी 18 साल से 60 साल की उम्र तक की हर
महिला को 2,000 को पेंशन मिलेगी। छोटी बात नहीं है, बहुत एक काफी फैसला है। चाहे घर में 2 हो, 3 हो, 5 हो, जितनी भी होगी सबको 2,000 को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी 18 साल से 60 साल तक, क्योंकि 60 साल में जाने के बाद बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है। आपका देश का सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा। मैं जब सुनता उठता हूँ, हाट गाँव या हल्के के किसी गाँव के टेलीफोन से सुनता उठता हूँ, कहते हैं कि भाई हमारे एक बिजली वाले छापा मार के फोटो खींच कर देंगे। तो जब तक मैं उनको फोन करता हूँ तब तक वो फोन स्विच ऑफ रखते हैं, जब तक उनको रिश्वत की एक गठरी ना मिल जाए। तब उनको रिश्वत की गठरी मिल जाती है तब फोन खोलते हैं। 20% पर भारी जुर्माना करते हैं, 70% लोगों से अपनी जेब भरने का काम करते हैं, तब इससे भी पैदा छूट जाएगा। आज गाँव में महीने की 300 यूनिट किसी व्यक्ति की आती होगी, मेरे ख्याल में तो पूरे हाथ में किसी की एक महीने में 300 यूनिट नहीं निकलती होगी। आपका बिजली का बिल 300 यूनिट तक काफी माफ हो जाएगा। 100 यूनिट के प्लाट दिए जाएंगे। इंदिरा आवास योजना, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, उसको जिसको 10 साल से इन्होंने बंद किया हुआ है उसको पुनः चालू किया जाएगा और आपको 100 यूनिट के प्लाट दिए जाएंगे। 3.5 लाख रुपए की लागत से बिजली पानी का कनेक्शन भी सरकार करा के देगी और आपको मकान बनाने के 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 100 यूनिट का प्लाट दिया जाएगा। इसी प्रकार से ओपीएस के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना, जो ओपीएस है उसको ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया जाएगा और जो ये पोर्टल है, चाहे वो फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे वो दूसरी मेरा बसंदेरा जुड़ा है, इनको सारे के सारे पोर्टल पाकर जोड़ में बैठ कर जिसा जाता पहले बैठा रहेगा और पैसा वैसा काम करेगा। हाट गांव से मेरा और हाट गांव को मेरे से बहुत प्यार है, रिश्तेदारी है और हर प्रकार से आप लोगों के बीच में रहा हूं। जिस दिन धन्यवादी दौरे कराएंगे विधायक बनने के बाद, जिसमें यहाँ आप जाए रहे थे, मंत्री तक की घोषणा हो चुकी है, तो डॉक्टर इसी चुपाने में एक लाइन में सारे अफसर बैठे होंगे, चाहे जनता को, गोला को, चाहे सहारा करना को, आप अपनी समस्या बताइए। जब आपकी समस्या बतानी खत्म हो जाएगी उसके बाद उस सभी अफसरों से आप पूछेंगे बड़ी चौपाल में बता भाई इस काम में कितना तेल लगेगा, इसमें कितना लगेगा, इसमें कितना लगेगा, इसमें कितना लगेगा। जब वो सारा टाइम बता के मेरे का अफसर से होगा यूं काम तो होगा उस व्यवहार चलेगा, उसको व्यवहार कर देंगे। उसके बाद जो अफसर अमल करना पड़ेगा उसको सस्पेंड कराना, जो अमल रहेगा और उस स्टेटमेंट ना करेगा उसको सस्पेंड की सजा। अपने अपने तो बड़े अच्छे अफसर हैं, अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे है, अपने निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रशासन के जंग लगाएंगे, ऐसा साफ सुथरा प्रशासन देंगे कि सारा सरकार के चमकना प्रशासन आपको देंगे और उनके के सामने यहाँ बैठ के आपके कामों का रोड मैप बनाएंगे, टाइम बाउंड होगा उसका और जब वो सारी बातें हो जाएगी तो फिर उनके सामने यहीं पर अपनी तिथि की घोषणा करेंगे। काम बजाएंगे उद्घाटन करना होगा। जब वो 3 महीने का टाइम देंगे तो 3 महीने, 6 का देंगे तो 6, 4 का देंगे तो 4, उसकी तारीख भी आने में कोशिश कराएंगे। भाई ये फरानी चौपाल घोड़िया और जितने भी काम होंगे सारे के सारे हो, जितने भी आप लोगों के काम होंगे उसकी यही टाइम बाउंड अपनी तारीख भी आने की कोशिश कराएंगे। बस आपको एक काम करो और ये सारे काम तब होंगे जब आप इनको थोड़े बहुत रुचे हैं उनमें बना लोगे और आने वाली 5 तारीख को अपने आप को सुभाष समझकर अपने आप को सुभाष समझकर 5 तारीख को भारी जगह मुझे सिखाओगे तो सारे काम एक नंबर से आपको जन्मदिन से घोषणा की क्योंकि 10-11 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार शपथ लेगी, पहली मंत्रिमंडल की बैठक 15 तारीख तक होगी, तो फिर बिहार का भी चुनाव होगा लागू नहीं हो सकते। ऐसे एक नंबर से आपको सारी घोषणाएं लागू हो जाएंगी, लेकिन सारी होने का